उसे। तो सर इसमें, सर जैसे एक मेरा डाउट ये है कि जैसे बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहते हैं, हम्म। तो मैनिफेस्ट करने का मतलब तो यही हुआ कि हम सोच रहे हैं कि भविष्य में ये होगा। आप जिसको, जैसे आप बता रहे हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग या विजुअलाइजेशन जो कहते हैं, हम्म। मेरा उसमें जवाब ये है, ये सब तुकलेबाजी है, कुछ होता नहीं है, कभी नहीं होता है। एक ही चीज को जब जिसको पकड़ के रखोगे ना आप, वो आपसे दूर भागेगी हमेशा। एक बार सोच लो फिर छोड़ दो। अपने गोल को एक बार देख लो कि मुझे ये चाहिए, बस बात खत्म होगी। फिर वो वर्तमान में आ जाइए। उससे वजह बार 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 आप देखोगे ना, वो आपसे दूर जाएगी। ये हकीकत है, ये ब्रह्मांड का नियम है। अब बच्चे को भी देखो, छोटा बच्चा होगा ना, जिद करता है ना, बार 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 उसके पीछे आगे पीछे घूमोगे ना, तो वो आपको फिर धीरे धीरे करके वो रास्ते पे लेके आएगा, बाहर घर के बाहर निकल जाएगा, आपके पीछे पीछे भागते भागते। समझ रहे हैं आप? वो सब फालतू की बातें हैं। मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ आपको, आपको शेयर कर सकते हैं। जो भी पॉजिटिव क्योंकि तरीके के सेमिनार वगैरह लेते हैं, ये टकला सुनी है, कुछ नहीं है इसमें। वो गलत रास्ता है। सर क्योंकि बहुत क्योंकि जैसे जो 100%, लॉ ऑफ 100% अट्रैक्शन करेक्ट है है। सर आप। नहीं सर, यहाँ आप 100% करेक्ट है। क्योंकि हम लोग एक वाइट बोर्ड टेक्निक हम लोग अप्लाई करते थे, उसमें भी यही था कि आप गोल को सेट कर लो और बार बार उसको देखना नहीं। जैसे कि हमें किसी पहाड़ पर चढ़ना है, तो हम पहाड़ की चोटी को देखते हुए चढ़ नहीं सकते। हमको वर्तमान में अपने हर एक स्टेप पे ही ध्यान रखना होगा सिर्फ। बिल्कुल। तो वो विजुअलाइजेशन वाला जो है, या पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो है, ये करो ये करो, बार बार इसको आप दोहराते रहो, ये गलत है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। जो कहते हैं कि मैंने ये किया, उतना कमाया उतना कमाया, ये कैसे ऐसा करके किया, तो ये हकीकत नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा होता है। हाँ, एक बार अपना गोल सेट कर लें, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है। आपको रास्ता पता होना चाहिए कि मुझे मुझे बॉम्बे जाना है या दिल्ली जाना है, बराबर है। फिर वो रास्ते पे चलते रहें। बार बार वो देखते रहो कि जैसे मैं कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा, ये गलत है। जब पहुंचोगे तो बॉम्बे आ जाएगा। तब तक आप प्रयत्न चलते रहें बस। वो फिजूल की बातें हैं। वो जो कुछ लोग जो सेमिनार वगैरह करते हैं, उससे कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता हूँ। और वहाँ अवचेतन मन लाखों की लोग जाते हैं, शक्तियां। वहाँ लाखों लोग वो अटेंड करते हैं, उसमें से कितने का ड्रीम साकार हुआ मुझे बताएं आप, प्रैक्टिकली बताएं। वो नहीं जाते तो भी कुछ लोगों के हो ही जाते हैं ऐसा भी। और यहाँ कुछ ना करें, सिर्फ आप ये करें, होता है, होने दीजिए। मतलब फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो अपन नहीं काम करता। लॉ ऑफ एट्रैक्शन हाँ। किसे कहते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। हम्म। समझे आप? जब आप बार बार उसी चीज को सोचोगे ना, हम्म। तो वो रिपल करेगा, आपसे दूर भागेगा। कोशिश करके देखिएगा। आपके मानो 3 सुपुत्र है, कोई नहीं मान रहा है, उसको समझाने की बार बार कोशिश करो आप, देखो फिर क्या होता है। प्रैक्टिकली करके देखिए आप। या जब फिर छोड़ दो, या छोड़ दो तो पीछे पीछे आएगा। वट एवर यू रेसिस्ट विल परसिस्ट, ये बिल्कुल कहेंगे। जी। एक बार आप बोले सोचना है, सोच लीजिए क्या करना है मुझे, बाकी फिर आप ब्रह्मांड पे छोड़ दें, ईश्वर पे छोड़ दें। तो सर ये सिर्फ धन कमाने के मामले में नहीं, ये किसी भी सपने को मैं आ साकार रहा कर हूँ, सकता उस पे मैं आ रहा हूँ आगे। अभी तो हम चलो धन धन की बात कर रहे हैं, धन भी इतना जरूरी है। बेस तो मूलाधार तो पहले आता है, बाकी चक्कर तो लास्ट में आते हैं। सहस्त्रार तो, जब पेटी खाली होगा तो क्या माला होगी, बिल्कुल। शक्य नहीं है। बुद्ध बनने के लिए राजा बनना पड़ता है पहले साहब। जब तक है। आप प्रिंस नहीं हो, राजा राजा महाराज जैसा आपका जीवन नहीं है, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। खाली पेट से मोक्ष नहीं मिलता है। और हमें भूखा मारने के लिए भगवान ने थोड़ी यहाँ भेजा है, ऐश्वर्य देने के लिए भेजा है। तो आप वो बुद्धत्व को, यदि आपको बुद्धत्व चाहिए, तो पहले राजा बने, तृप्त हो जाएं सारी इंद्रियों से, तब जाके सहस्त्रा खुलेगा। अभी मूलाधार का सर कोई ठिकाना नहीं है हमारा, और हम सहस्त्रा खोलने चले हैं तो पागल ही हो जाएंगे, फिर पागल खाने जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जो भवन बना रहे हैं आप, उसकी जड़ ही कच्ची है, और ऊपर आप 2-3 मंजिला बना रहे हो, तो क्या होगा सोचिए आप। वो गिरना ही है, ढहना ही है। मूलाधार को मजबूत करें, नीचे के 3 चक्र पहले मजबूत हो,
ये तीनों हमारी जरूरत है सांसारिक जीवन में। मूलाधार, सेक्स चक्र और मणिपुर चक्र। इसके अलावा संभव ही नहीं है, मोक्ष पाना ही संभव नहीं है। बुद्ध बनना है, बुद्ध बनना है। मास्टर चुआ कहते थे। जी वही तो करते हैं, वही तो कहते हैं। हाँ, मास्टर चुआ यही कहते थे कि कहाँ इकट्ठी करोगे आध्यात्मिक ऊर्जाओं को, वो तो पागल बना देगा मूलाधार में वो, ही जाके इकट्ठी ही होगी। हाँ, नहीं तो पागल बन जाओगे आप, रांची भेजना पड़ेगा। वही संभालता है। हाँ। तो जो चल रहा है उसे बाधित न करें, बस सिर्फ देखें, तभी यह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तब सारी एनर्जी जो है, ब्रह्मांड की जो एनर्जियां हैं, वो आपको मदद करेगी। उनको छोड़ दो ना करने को। आप ये कहते हो कि मैं करूंगा, तो फिर तो वो स्टॉप हो जाएंगी। ठीक भाई, तू कर ले। समझ में आ रहा है? उन एनर्जी को कुछ करने दो ना। अब उन पे छोड़ दो, भाई मैं तो तेरे सहारे हूं, बाकी तुझे करना है, जो करना है कर। ये मैं बैठा हूं, देखो अब बताओ मुझे क्या करना है। फिर जो सामने आए वो करो। हम सभी पे ये बातें लागू होती हैं। एक सर एग्जाम्पल देकर समझाया सर, समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास उतना बड़ा ज्ञानी मैं हूं नहीं, क्या मैं एग्जाम्पल दूं आपको। बुद्ध का ही एग्जाम्पल है, और क्या दे सकते हैं। फिर ओशो का है, और क्या दे सकते हैं। ओशो ने क्या किया, वही किया। आसपास जो बोलने वाले बोलते थे, कोर्ट केस हुए, होने दिया। बस साक्षी भाव से देखते रहो, करते रहो। दुख में रोना, सुख में चढ़कना। फिर वहां ड्रिंक, ये सब मर्सिडीज भी आ गई, मगर पी के चला रहे हैं। 5 स्टार में जा रहे हैं, वहां ड्रिंक कर रहे हैं। ये नहीं होता है। सुख दुख एक समान है। दुख भी है तो कुछ कारण होगा, और सुख तो भी है। श्री कृष्ण तो खुद भी एक उदाहरण थे अपने आप में, कि संसार का कोई ऐसा सुख नहीं था जो उनके पास ना हो, मगर फिर भी वो योगेश्वर थे। तो जो फल की आशा किए बगैर कर्म करता है, जो यही कृष्ण ने कहा था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म की आशा, आप सिर्फ कर्म करो, फल तो मैं दूंगा। मगर हम पहले सोचते हैं मैं ये इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो ये मिलेगा। प्लानिंग करना सही बात है, समझना जरूरी है। कहीं मैं, मेरा पैर नेगेटिव तो नहीं जाएगा, कहीं खड्डे में तो नहीं गिर जाऊंगा, वो ठीक है प्लानिंग करना। बट मैं कर रहा हूं, ये गलत बात है। वो नेचर को सौंप दो, वो कर देगा जो भी करना है। वो फल की आशा। तो सर इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें हम सारा श्रेय प्रकृति को या भगवान को दे कि आप ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हमारे थ्रू हो रहा है वो काम। जी बिल्कुल। मुझे आपने माध्यम बनाया, इसलिए धन्यवाद। बाकी तो आपको करना है। निष्काम कर्म। मुझे इतने करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, ये विचार मेरे दिमाग में आपने डाला, तो पूरा ही आपको करना है। मैं तो एक माध्यम हूं, मैं एक गाड़ी हूं। बॉम्बे तक पहुंचना है तो मैं एक गाड़ी हूं, ड्राइविंग आपको करना है। बताओ किस रास्ते जाना है। ये करके आप छोड़ दो, जो सामने आए उसे अपनाते चले। लोग क्या करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, फल की आशा रखते हैं, फिर अपने भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। मैं ये करूंगा, इतना कमा लूंगा, फिर वे बंगला, गाड़ी, ये इस तरह से, या फॉरेन टूर, रंगीन सपने देखते हैं ना ये सब। तो ऐसे कर्म बहुत जल्दी पूरे नहीं होते हैं। होते भी हैं, बहुत कठिनाई होती है, उसके लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है आपको, और ऐसे कार्य निरुपयोगी हो जाते हैं फिर। तो तो ये शारीरिक प्रयास करते समय, हमें अपना कर्म करते समय अपना जो आंतरिक मन जो है, वो हमें ईश्वर पे केंद्रित रखना चाहिए। तो आपको वो नुकसानी से बचाएंगे। ये कहने का तात्पर्य है। ये संसार जो है ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है ना, इस पर उसी का नियंत्रण है। यदि हम इसे नहीं मानते हैं, और यदि हम ये मानते हैं ये सब मैं कर रहा हूं, तो हमें कष्ट भुगतना पड़ता है। ये मेरी फैक्ट्री, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, तो वहां फिर कष्ट आता है। वहां सर अगर ऐसा
नेचर है, जैसे आमतौर पर ऐसा ही हो जाता है, कभी ना कभी मन में ये आ जाता है कि ये मैंने किया। तो ये क्लेमेंटिस लेने से क्या इस चीज को हम धीरे धीरे मतलब जी ओवरकम कर लेते हैं? जी, वो धीरे धीरे वो कम हो जाता है। थोड़ा प्रयास हमें करना चाहिए। नहीं भाई, जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। हमारे कुल देवी हैं या हमारे पितृ है, उनका आशीर्वाद है हम पर। जो हो रहा है वो कर रहे हैं। जो आप जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिसका पूजा पाठ करते हैं, उनको धन्यवाद दीजिए, अपने गुरुजनों को धन्यवाद दीजिए। ये तो सब आप ही से हो रहा है। प्रकृति को आप धन्यवाद दीजिए। जिस घर में आप रहते हैं आसपास प्रकृति है, वृक्ष है, जो भी है उन्हें आप धन्यवाद दीजिए। पवन चल रहा है, हवा लग रही है, उससे धन्यवाद दीजिए। आसमान में सितारे हैं, तारा चंद्र सूरज सब है, उन्हें आप धन्यवाद दीजिए। वो है तो हम हैं। सोचे, एक चंद्रमा ना होता तो क्या होता, सूर्य ना होता तो क्या होता, ये वृक्ष ना होता तो क्या होता, हवाएं ना होती तो क्या होती, तो क्या अस्तित्व होता हमारा? तो धरती माँ को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। यही एक सरल रास्ता है सब कुछ पाने का। धरती ग्राउंडेड रहे हम लोग, धरती ग्राउंडेड माँ, रहे हाँ हमेशा। जी, धरती माता, वृक्ष देवता, पवन देवता, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ये जीवन दिया, हमारी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। आप घर खुला छोड़ के चले जाइए, आप घर में कोई घुस नहीं सकता है। प्रैक्टिकल करके देखिए। आपके जो मैं मुख्य द्वार है उसे धन्यवाद दीजिए। मेरे घर के मुख्य द्वार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मेरे घर की दी हुई सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मेरे घर में हमेशा शुभ चीजें आती हैं, शुभ वस्तुएं आती हैं, उसके लिए धन्यवाद। एक हराम का पैसा घर में नहीं आएगा। करके देखिए, अलौकिक है, बहुत जबरदस्त है। सिर्फ धन्यवाद दीजिए आप। अपने घर के दरवाजे को, मुख्य द्वार है उसको तो दे सकते हैं आप। कोई गलत चीज अंदर ना आए, गलत इंसान अंदर ना आए। हमारी दिव्य सुरक्षा के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना जो है वो हमें जीवन देती है, हमारी रक्षा करती है। तो सर ये भी तो एक हम बात आप हम्म, पूछिए पापा। ये भी तो कह सकते हैं, हे प्रभु आपने मुझे इतना दिया, हम इस लायक ही नहीं थे, आपने हमें बहुत दिया। नहीं, लायक नहीं थे, लायक थे तब आपको दिया है न। अच्छा जो लायक नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसको नहीं मिला है अभी। अच्छा अच्छा। आपने मुझे ये दिया, इसलिए धन्यवाद। लायक नहीं, लायक ठीक है, लायक ना लायक ठीक है। नालायक होते तो क्यों देते? इतने अच्छे गुरु क्यों देते आपको? इतने अच्छे लोग क्यों देते? इतने अच्छे बेटे, इतनी पत्नी, उसकी पत्नियां, बहुएं क्यों देते? इतने अच्छे पोते क्यों देते? इतना अच्छा परिवार क्यों देते? नहीं देते। आप लायक हैं, इसलिए आपको दिया है, तो धन्यवाद। आपने मुझे वो लायक समझा, इसलिए धन्यवाद। आपने मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद। तो प्रार्थना में बहुत ताकत है, वही आपको ये क्लेमाटिस कह रही है। सर जैसे आपने बताया कि हमें धन्यवाद देना चाहिए, एक ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। तो सर जैसे हमें कुछ किसी काम में कोई सफलता मिलती है तो हम धन्यवाद देते हैं कि ये काम हमारा सफल हुआ, आपका धन्यवाद। तो क्या सर ये थॉट एक सही होता है कि ऐसा करने से क्या ब्रह्मांड को ये मैसेज भी जाता है कि हम इतने में ही खुश हो गए? ये नहीं, और अधिक देगा वो। आप धन्यवाद देते हो ना। देखिए, आप सिंपल सा एग्जाम्पल, आप घर में कोई मेड आती है काम करने वाली, वो काम कर जाती है और आपको कहे, अरे यार तो तूने बहुत ही अच्छा मैपिंग किया है, बहुत सब फर्श एकदम साफ चिकना हो गया, मुंह दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया किया है। फिर उसका काम करने का तरीका अगले दिन देखिए क्या होगा, और अच्छी तरह वो करेंगे। उसके बदले आप उसको डांट दोगी, "अरे कैसा पोता लगाती हो, ये कितना गंदा दिखता है, ये वो", तो फिर दूसरे दिन देखिए क्या करती है वो। तो ये फर्क है इसमें।